नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। मैं सत्यम कुमार, बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के टीम के तरफ से आज मैंने सचिवालय का दौरा किया। सचिवालय दौरा करने के बाद तमाम मुद्दों पर बात हुई और बिहार सरकार के तमाम मंत्रिमंडल के जो सरकार हैं उन लोगों से भी मैंने बात किया। आज के कैबिनेट बैठक में आप देखे होंगे कि 1,76,77,000 रिक्ति पर मुहर लगी है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और साथ साथ आज बिहार में शिक्षकों के द्वारा एक काला कानून का स्वागत किया गया है इस मुहर के अनुसार। आज लगातार 4 साल से मेहनत करने के बाद भी आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आज बिहार के अंदर रहने वाले तमाम विद्यार्थी जो अभी सोच रहे हैं, देख रहे हैं मेरे वीडियो को, आप लोग से कहेंगे जरूर कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब मत करो। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब से मैं पैसा नहीं कमाने वाला हूं। और साथ साथ मैं इसलिए आया हूं और बहुत दिन पर वीडियो डाल रहा हूं, लगातार 1-2 दिन से डाल रहा हूं। इसलिए आया हूं कि आज जो 1 to 5 में जो बहाली आई है लगभग 86,000 87,000 और 9-10 में जो बहाली आई है 33,186 या 87 जो भी है 33,000 समथिंग 9-10 में, और 11-12 में लगभग 57,000 समथिंग आया है। हम बोलते हैं कि 1 to 5 में जो बहाली में जो बजट पास हुआ है लगभग मान लीजिए कि 45 अरब 80 करोड़ कुछ हुआ होगा जो भी हुआ है। और साथ साथ जो 9-10 का बजट पास हुआ है वो अलग था और 11-12 का अलग था, लेकिन 6 to 8 के लिए अलग से बजट पास नहीं हुआ है। और साथ साथ 6 to 8 पर आज मैंने बात की सरकार के तमाम आला अधिकारियों से, और भी लोग थे वहां पर मैंने जिससे बात किया। और भी देखिए, सचिवालय जाने के क्रम में मेरी मुलाकात उन तमाम लोगों से हुआ और अंसारी सर से भी मैंने पूछा और मेरी क्वेश्चन रही कि 1 to 5 में बीएड रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उन्होंने इस पे भी बताया। और साथ साथ 6 to 8 में सीट रहेगा कि नहीं रहेगा इस पे भी उन्होंने बताया। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि जो भाई देख रहे हैं मेरे चैनल्स को, जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम लोगों के लिए हो सके तो यह काला कानून ही नहीं, जिंदगी भी बर्बाद हो गई है। जो नियोजित शिक्षक 2005 से लेकर आज 2023 तक हैं, वो 80,000 वैकेंसी पर उन लोग भी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि एक ही पेमेंट पास आउट हुआ है। मान लीजिए कि वो 82 अरब हो या 42 अरब हो, 43 अरब हो, कुछ भी हो, जितना भी पैसा पास हुआ है वो केवल 80,000 शिक्षकों के लिए पास हुआ है। और नियोजित शिक्षक जो होंगे हमारे वीडियो हमारे साथ बैठकर उन लोग भी एग्जाम देगा। और जो लोग क्वालिफाई करेंगे, मतलब जो लोग एज में आ जाएंगे, सपोज कीजिए कि 45 साल तक छूट दिया सरकार ने कि सब कोई फॉर्म भरेगा, चाहे वो नियोजित हो चाहे वो आम अभ्यर्थी हो। मतलब एक वैकेंसी निकाला सरकार ने, उस पर तमाम आला अभ्यर्थी क्या करेंगे, उस पर बैठेंगे उस एग्जामिनेशन में। और उसमें क्या करेंगे, जो पास आउट करेंगे वही बीपीएससी का टर्म्स एंड कंडीशन से पास आउट करेंगे, उनको शिक्षक बनाया जाएगा। तो सोचिए बिहार के अंदर जो लोग नियोजित हैं 80,000 सीट पर उन लोग भी आएंगे। लगभग 2005 से लेकर अभी तक जो 8 लाख शिक्षक हैं, जिनकी उम्र अभी लगभग 45 साल 50 साल तक जो भी छूट देता उतना के बीच में आएंगे, तो सारे लोग बीपीएससी में फॉर्म भरेंगे। और पूछा मैंने 6 to 8 में क्या सर सीट है, तो अंसारी सर ने जवाब दिया कि 6 to 8 में कोई सीट नहीं है। और उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने पूछा सर कि 9-10 में तो 35,000 बहाली लगभग आया था एसटीईटी में, घटकर 33,000 हो गया, तो बोले कि उसमें हस्तांतरण द्वारा उस पद को भरा गया है। और साथ साथ जो बीपीएससी के थ्रू जो बहाल होकर शिक्षक जाएंगे उनको 9-10 में मौका मिलेगा। और यह मौका हाई स्कूल में जो 2011 के बाद चाहे जो भी पहले के जो भी एग्जामिनेशन हुआ है, तमाम जो 50 साल के एज तक जो लोग आएंगे सारे लोग को मौका मिलेगा उस 33,000 सीट पे। और उसके बाद 11-12 में जो 58,000 सीट है, उस 58,000 सीट पर भी उसी तरह से जो 2005 से जो पहले से जो जितने सारे कर्मी हैं वो सारे लोग फॉर्म भरेंगे, क्योंकि जो बजट पास हुआ है वो केवल 85,000 सीट के लिए, 33,000 समथिंग सीट के लिए, लगभग 56,000 57,000 समथिंग सीट के लिए, लगभग 1,77,000 सीट के लिए जो बजट पास हुआ है, उस बजट में उन सारे शिक्षक जितने सारे बिहार में बहाल हो चुके हैं सब कोई ट्राई करेंगे, चाहे वो 7th फेज क्यों ना हो। इस प्रकार की काला कानून हम लोग के लिए जाहिर किया गया है और लागू किया गया है। हम लोग तो सोचे थे कि सरकार, पहले तो सरकार बोली थी कि 4 लाख बहाली देगी, फिर सरकार बोला था 4 लाख बहाली के साथ साथ घटते गया तो 3,50,000 हुआ, फिर घटते गया तो 3,50,000 से 3,25,000 पे आया, फिर पेपर में घटते घटते वो आ गया है 3 लाख पे, फिर आया कैसे 2,75,000 पे। फिर विधानसभा में जब भी होता है, तेजस्वी जी बोलते हैं, चाहे शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं, चाहे और भी विधायक लोग बोलते हैं, मंत्री लोग बोलते हैं, तो 4 लाख शिक्षकों की बहाली करनी है, तो 8 लाख शिक्षकों की बहाली करनी है। इस तरह से लगातार
बहाली घटते घटते 1,77,000 रुपये आया। तो बिहार में बहाली घोटाला भी हुआ है, बहाली घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, सरकार इसकी जांच करे, नहीं तो आरटीआई करके इसका रिपोर्ट मंगाना चाहिए आखिर बिहार में कितनी रिक्ति है। क्योंकि पहले जब हम लोग रिक्ति को मंगाए थे, जुलाई के अंतिम वीक में जब आई थी, तो लगभग 1,30,000 वैकेंसी केवल प्राइमरी में ही आ रही थी और 6 to 8 मिलाकर आ रही थी, 1,30,000 से समथिंग आ रही थी। तो हम पूछते हैं कि जिस प्रकार की घोटाला हुई है, और दूसरी चीज 6 to 8 में एक भी सीट नहीं दिया गया। मेरे जितने सारे भाई 6 to 8 वाले जो लड़ाई किए, जो आंदोलन किए, उनके लिए कोई सीट नहीं दिया गया। और बिहार के तमाम आला अधिकारी जो लोग बैठे हुए हैं प्रशासनिक कुर्सी पे, उन लोगों के द्वारा ये तंज कसा जा रहा है कि आपको तो अब अधिकारी बनाया जाएगा, आपको तो राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाता, बताइए, उतना धोखाबाजी करके सरकार हम लोग के साथ नियमावली के साथ गेम खेला और आज कैबिनेट बैठक में पास आउट किया। आप भी सचिवालय जाइए, अगर हम गलत होते हैं तो आप भी सचिवालय जाइए और आप भी जाकर पता लगाइए, शायद यही बात बोले जो हमको बोले हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि तंज करने की बात है, ये समझदारी की बात है। आप सचिवालय जाइए, अंसारी सर से मिलिए, अंसारी सर क्या कहते हैं। माध्यमिक बोर्ड में जो बैठक होती है उसमें अंसारी सर बैठते हैं, क्या कहते हैं एक बार मिलिए उनसे, और साथ साथ उन सारे लोगों से कहेंगे 6 to 8 में कोई सीट नहीं है। 1 to 5 में जो नियोजित शिक्षक हैं 2005 से लेकर 2023 तक सारे लोग फॉर्म भरेंगे, और 11-12 में भी पहले से जो बहाली, जिनकी 50 साल तक उम्र थी, वो सारे लोग बहाली में फॉर्म भरेंगे और सब कोई एलिजिबल है इसी वैकेंसी के लिए। और ये बात गलत है तो एक बार आप भी पता कीजिए, क्योंकि हमको तो अंसारी सर यही बताए हैं, और ये बात मुझे सत्य भी लग रही है। क्योंकि नियमावली जब मैंने देखा तो उसमें नियोजित शिक्षकों का पेमेंट के बारे में ऐसा किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई थी, और कैबिनेट बैठक के दौरान नियोजित शिक्षकों पर जो वित्तीय बोझ बढ़ेगा, उस वित्तीय बोझ में नहीं बताया गया है कि हाँ, बाद में जो शिक्षक वित्तीय बोझ बढ़ेगी उस पर नियोजित शिक्षकों को, तो उस पर उनको दी जाएगी और बिहार सरकार इसकी उठाएगी, जो भुगतान करने की जो क्षमता होगी। ये बात कभी नहीं बोला गया है। हम लोग के साथ धोखा हुआ है। हो सके तो बिहार में आंदोलन का आगाज करना पड़ेगा, इसके लिए तिथि भी रखेंगे, और हो सके तो आंदोलन का आगाज होगा अगर बिहार में इस प्रकार की न्यूज जो भड़का चली है सरकार के द्वारा, और काला कानून जो लागू किया गया है, अभी तक के जो रिक्ति घोटाला किया गया है, हो सके तो आंदोलन इस बार जरूर करेंगे। और आप लोग से कहते हैं कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आंदोलन करना चाहिए कि अब नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार की नीति निर्देशक तत्व तो बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया है, उस प्रकार की आंदोलन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अभी तक हम चाह रहे थे कि बहाली के ऊपर कोई केस नहीं हो, क्योंकि जो प्रधानमंत्री चुनाव होने वाला है उसमें अभी जितने सारे लोग हैं, आचार संहिता लगने से पहले हम सोच रहे हैं बहाली हो जाए और सारी जो प्रक्रिया है पूरा कर दी जाए। लेकिन सरकार जो काला कानून जारी किया है, इसमें तो बहाली 7वें चरण के किसी बच्चा का हो ही नहीं रहा है। जब हम 7वां चरण नाम लेते हैं तो कहते हैं 7वां चरण किसे कहते हैं, क्या होता है 7वां चरण। बीपीएससी आपको राजकर्मी का दर्जा दे रही है, आप बहाल होइए। तो भैया बीपीएससी से जब हमको बहाल होना था तो एसडीएम, कलेक्टर, डीओ, सीओ नहीं बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, सीओ बनते हैं, यही सब बनते हैं ना जी। तो फिर शिक्षक क्यों बनते हैं। आज लगातार 4 साल से आप देख रहे होंगे कि विजय कुमार चौधरी के द्वारा विधानसभा के अंदर यह बात कहा जा रहा था कि हम बहाली दे रहे हैं, जिलेबी खाने से पहले दे देंगे, तो रंग खेलने से पहले दे देंगे। हर एक जब भी विधानसभा सत्र चला है 4 साल तक, विजय कुमार चौधरी जब शिक्षा मंत्री थे तो अपने बातों को रखा था उन्होंने। आज हम लोगों के द्वारा काला कानून वापस हुआ, काला कानून लागू किया गया है, उसको वापस करने के लिए हम लोग को अब हो सके तो आंदोलन करना पड़ेगा। पहले आप लोग भी सचिवालय जाइए और इसकी पता लगाइए कि क्या यह खबर गलत है कि सही है, क्योंकि अंसारी सर के द्वारा मुझे यही कहा गया है। और बीच में एक एसटीईटी भी होगा, उन्होंने कहा कैलेंडर जारी हुआ था, हो सके तो एक एसटीईटी सरकार ले। उसके पहले जो कॉमर्स का एसटीईटी जो रद्द हुआ है उसको भी लेगा सरकार, और साथ साथ समस्या जो है, समस्या को मिलकर लड़ने का कोशिश किया जाएगा, लड़कर जीतने का कोशिश किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, सब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि हम यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। बहुत कम दिन पर यूट्यूब चलाए हैं और उतना दिन पर बहुत कम वीडियो डाले हैं, और जो ऑथेंटिक बात होती है वही बताते हैं हम, चाहे किसी को बुरा लगे सही लगे। क्योंकि देखिए अभी बिहार में तमाम यूट्यूबर्स हैं जो फोन करके हमसे बात करते हैं और खबर लेकर अपना यूट्यूब पे चलाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। सूत्र के हवाले से जो खबर देते हैं वो सही नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए आप सारे लोग कि एक जगह व्यवस्थित रहिए जहां से खबर अच्छा मिले। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो 9546930551 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोग
अपनी बातों को रख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि क्या आंदोलन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार का काला कानून वापस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जो अंसारी सर जो बात कहे हैं उस बात के ऊपर क्या हम शिक्षकों की जो शक्ति है उस शक्ति को निराधीन करने का जो प्रयास सरकार कर रही है, क्या उस निराधीन ताकत को ताकतवर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, यह बात को कमेंट में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।